Hello everyone, welcome back in the class of stereochemistry of organic compounds. पिछले लेक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखे थे। इसके बाद हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 प्रकार डिस्कस किए थे, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती हैं। कंपाउंड्स जिसमें कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, साथ ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फार्मूला भी होते हैं और बॉन्ड्स की पोजीशन भी आइडेंटिकल होती है, लेकिन स्पेस में इनका अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स में एटम्स का डिफरेंट होता है। ये आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और ये जो फिनोमिना है उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की, तो हम जानते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एनर्जी होती है और इसलिए जो आइसोमर्स हैं वो भी आपस में डिफरेंट एनर्जी बैरियर्स के द्वारा सेपरेट होते हैं। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी बैरियर जो है वो ज़्यादा होता है, लगभग 100 किलो जूल पर मोल के करीब होता है। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्वाइट स्टेबल होते हैं और इन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ आइसोमर्स जो कि हायर एनर्जी बैरियर के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं, दे आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और कुछ आइसोमर्स होते हैं जिनमें कि एनर्जी बैरियर कम होता है, लगभग 60 किलो जूल पर मोल से भी कम होता है। तो ये जो आइसोमर्स हैं वो ऑर्डिनरी कंडीशंस में नॉर्मल टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए ये आइसोलेबल नहीं होते हैं। ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं कन्फर्मर्स और ये जो आइसोमेरिज्म है वो कहलाती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जो हमने बात की कि स्टीरियो आइसोमर्स की, तो हम इसे एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं एनर्जी बैरियर के बेसिस पर। तो एनर्जी बैरियर के बेसिस पर स्टीरियो आइसोमर्स 2 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहले स्टीरियो आइसोमर्स जो कि हाई एनर्जी बैरियर के द्वारा सेपरेट होते हैं, दे आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और जो लो एनर्जी बैरियर के द्वारा सेपरेट होते हैं दे आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं वो फर्दर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड अदर इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये तो था इनका जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच केमिस्ट लुई पॉस्चर के द्वारा दिया गया था, जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि 2 तरह के क्रिस्टल होते हैं, एक सिंगल कंपाउंड सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ये जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है इसके 2 तरह के क्रिस्टल उसने ऑब्जर्व किए। तो उसने क्या किया कि इन 2 सेट ऑफ क्रिस्टल्स को अलग अलग सेपरेट किया और उसके बाद एक्सरे एनालिसिस से ऑब्जर्व किया कि ये 2 तरह के जो क्रिस्टल्स थे वो एक दूसरे की मिरर इमेज थे, लेकिन ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते थे। तो ये उसने कहा कि ये होता है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री के कारण ऐसा संभव होता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल एंटीपोड्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है वो कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे से की मिरर इमेज होती हैं, जो ऐसी मिरर इमेज जो कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, एनेंशियो आइसोमेरिज्म कहलाती हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये कंपाउंड है CABCD। इसकी अगर मिरर इमेज लें तो ये इस तरह से आएगी। अगर सेकेंड वाली इमेज को उठा के फर्स्ट के ऊपर रखा जाए तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती हैं। सो दीज टू आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड क्योंकि मिरर इमेज हैं सो दे आर नोन एज एनेंशियोमर। कंपाउंड जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो एनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एनेंशियोमर, इसे हम डिनोट करते हैं प्रीफिक्स D और प्लस के द्वारा उसके नाम के पहले। और एनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है दैट इज़ नोन एज लीवो रोटेटरी, दैट इज़ लेफ्ट। और इसे हम डिनोट करते हैं L और माइनस साइन के द्वारा कंपाउंड के पहले लगा करके। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड घुमाता है, लेफ़्ट हैंड साइड घुमाता है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो उसे हम क्या होता है कि उसकी जो वेव होती है वो जो भी उसका पाथ है उसके राइट एंगल्स पे वाइब्रेट करती हैं। तो इसमें क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं जिसमें कि नॉर्मल लाइट जो है वो वाइब्रेट कर सकती हैं। और प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो वह लाइट होती है जो कि केवल सिर्फ एक ही पॉसिबल प्लेन में से सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर सकती हैं। और ये प्रोड्यूस होती है ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से जब हम पास करते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे देन वी विल गेट प्लेन पोलराइज लाइट। यदि कोई कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है तो इसका मतलब ये क्या है, रोटेट करता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑर्डिनरी लाइट जिसमें कि सभी पाथ पर इसका वाइब्रेशन हो रहा है, निकोल प्रिज्म से जब हम इसे पास करते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करती हैं। दिस इज़ प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम एक दूसरी टर्म देखते हैं दैट इज़ स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को जो है जो ऑब्जर्व रोटेशन है अल्फ़ा, वो एक पोलरीमीटर के द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को जब इससे पास किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं उस पाथ पर जो भी कि प्लेन पोलराइज लाइट है, और दूसरा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब पर, ट्यूब की लेंथ कितनी है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं जिससे कि प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे अब हम सैंपल ट्यूब से पास करते हैं तो ये इसे एक निश्चित एंगल से रोटेट कर देता है। दिस इज़ नोन एज रोटेटेड लाइट। और इस रोटेटेड लाइट से हम स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा के द्वारा डिनोट की जाती हैं, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, दैट इज़ अल्फ़ा लैम्ब्डा T इक्वल्स टू ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज, जो भी रोटेशन हमें मिल रहा है डिग्री में, डिवाइडेड बाय लेंथ इन dm एंड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml। ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन L क्रॉस C। यहाँ L जो है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर्स है, C जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर ml में, लैम्ब्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो कि यूज की गई है, एंड T इज़ टेम्परेचर। तो इसके द्वारा हम जो है किसी भी कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक रोटेशन का
कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमने डिस्कस की है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट टर्म पे हम लेंगे कायरल, क्या क्या कंडीशंस आवश्यक हैं कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे उसके लिए। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।